बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं बेसिकली वो याद कैसे करने हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं मेरे माइंड में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ देना कि ये डेरिवेटिव को हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले जब ए के नीचे यहाँ पे पी लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये कोवेरिएंट टेंसर है हमारे पास और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसको हम याद ऐसे करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ P और Q है, यानी कि हमने ए पी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q। इसको हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए पी विद रिस्पेक्ट टू Q। इसको हम सबसे पहले तो ऐसे लिख देंगे ए पी कोमा Q, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिस्टोफर सैम्पल का साइन लगाना है। P और Q को दोनों को कंबाइन कर देना है यहाँ पे, और साथ में A लिख देना है। यहाँ पे हम एक एस जो है ना वो डमी इंडेक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे एस यहाँ और एस यहाँ। सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंट्रा वेरिएंट की फॉर्म में दिया गया हो तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे। बस फ़र्क ये आएगा कि जो हमारे पास पी है ना यहाँ पे वो ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो पी है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव है तो ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर था हमारे पास माइनस का साइन, और कंट्रा वेरिएंट के फॉर्म में हमारे पास प्लस का साइन आएगा। करना क्या है बाकी कि यही जो हमारे पास पी था ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, ये क्रिस्टोफर सैम्पल के भी ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे क्यू एस यानी कि जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो यहाँ आएगा, और जो हमने यहाँ पे एस लगाना है वो एस दोनों यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी ये वाला फार्मूला जिसमें हम ये सेकंड रैंक का है असल में, इसको हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रैंक बोलेंगे। इसमें हमने क्या करना होगा, इसमें हमने इस जे को पकड़ना है पहले क्यू के साथ, फिर के को हमने क्यू के साथ करना। उससे पहले आपको ये बता दूं कि पहले आप लोगों ने ए लिखना है, यहाँ पे क्रिस्टोफर सैम्पल लिखना है, फिर साथ ए लिख देना है, और इसी तरह क्रिस्टोफर सैम्पल और ए लिख देना है। बाकी जो यहाँ पे वेरिएशंस वगैरह आनी ये मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपने जे को क्यू के साथ लिखना है, जे को क्यू के साथ क्रिस्टोफर सैम्पल के अंदर यहाँ पे जे और क्यू इकट्ठे आएंगे, और जो बच गया हमारे पास वो क्या था के, वो के हम यहाँ ए के साथ लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ दोबारा आए, जे को क्यू के साथ लिखा है, अब हम के को क्यू के साथ लिखेंगे। के को क्यू के साथ लिखा तो ये आ गया यहाँ पे, और साथ में जो इनमें से बच गया था वो क्या था, वो था जे, और जे को हम यहाँ ए के साथ लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर सैम्पल के साथ आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास कोई ना कोई डमी इंडेक्स लेना पड़ेगा, वो मैंने एस लिख के यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, और सिमिलरली मैंने एस यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि इसमें याद रखने वाली बात है ना, वो सेकंड काइंड के अंदर ये है कि जो हमने ये डमी इंडेक्स लिया है ना वो एस स्टार्ट में लेना है ए के, और इधर लास्ट पे लेना है। ये बात याद रखने वाली है इसके अंदर। उस जी अब हम यहाँ पे कंट्रा वेरिएंट की फॉर्म में जो हमें टेंसर गिवन होगा उसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो यही है, जैसे इसके अंदर हमने किया था कि ए जे के को एज इट इज़ रखा और क्यू के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया हमने। सिमिलरली ए जे क्यू के को हम यहाँ वैसे लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू लिखेंगे। सिमिलरली बाकी वाला जो काम हमने करना है ना, जो इसके अंदर काम किया था ना, इसके अंदर हमने एक रोटेशन देनी है, बस वो रोटेशन आपने याद रखनी है। वो रोटेशन ये है कि ये हमने यहाँ पे जस्ट क्लॉकवाइज वेरिएशन देनी है। क्लॉकवाइज वेरिएशन का मतलब ये है कि जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हमने जस्ट एक एक स्टेप को मूव कर देना है इसको क्लॉकवाइज। क्लॉक किस तरफ घूमता है आपको पता है कि हमने ऐसे रोटेशन देनी है इसको। हम क्या करेंगे, ये एस जो है यहाँ आ जाएगा क्यू की जगह पे, क्यू जे की जगह पे चला जाएगा और जे एस की जगह पे चला जाएगा। यही इसके अंदर चेनिंग आई है। आप देख लें एस यहाँ आ गया है और क्यू यहाँ आ गया, और ये जो है ये ऊपर चला गया। और बाकी ये जो आपको पता ही है कि अगर आपके पास ये कोवेरिएंट के फॉर्म में दिया गया तो आपने कोवेरिएंट के फॉर्म में लिखना है इसको। अगर ये कंट्रा वेरिएंट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपने इसको कंट्रा वेरिएंट के फॉर्म में ही लिखना है, यानी कि यही ऊपर चला जाएगा। इसके जो एस के नीचे था वो ऊपर चला गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसको अगर देखें तो उसके अंदर भी हमें रोटेशन देनी है कि एस यहाँ आएगा, ये एस आ गया यहाँ पे, और के ऊपर चला गया, के ऊपर चला गया, क्यू अपनी जगह पे इस तरफ हो गया, और यहाँ पे जे एस जो था ये जे एस
ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कंट्रा वेरिएंट की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया है ये वाला फार्मूला। इसको हम ज़रा देखते हैं कि इसमें ये डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। डबल मतलब हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे इंडेक्सेस पी और क्यू, इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले जैसे मैंने इसके अंदर किया, इसके अंदर और इसके अंदर और इसके चारों के अंदर मैंने जो काम किया था वही काम मैं इसके अंदर करूँगा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी एंड क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब ही यहाँ यही बनता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे के विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इस रकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जे के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पी क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज़, और दरमियान में माइनस आएगा, फिर दरमियान में माइनस आएगा, दोनों दरमियान में माइनस आएंगे, और यहाँ पे क्रिस्टोफर सैम्पल ए आएगा। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ वही काम करेंगे जो हम पहले करके आए हैं ऊपर, कि जे को क्यू के साथ मिलाया था, के को क्यू के साथ मिलाया। सिमिलरली हम इसमें करेंगे, हम पी को आर के साथ मिलाएंगे, ये मैंने मिला दिया पी आर। फिर मैंने क्या करना है, अगले क्रिस्टोफर सैम्पल के अंदर क्यू को आर के साथ मिलाना है, जो कि मैंने यहाँ मिला दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि अगर मैंने यहाँ पे पी और आर लिख दिया है तो कौन सा नहीं लिखा मैंने, क्यू नहीं लिखा, क्यू यहाँ मैंने ए के साथ लिख देना है। सिमिलरली अगर क्यू आर लिख दिया है तो कौन सा नहीं लिखा, पी यहाँ आ रहेगा, क्योंकि हमारे पास पी क्यू आर तीन है तो नंबर आ रहे हैं। पी क्यू आर में से दो यहाँ आ गए, पी आर, और क्यू यहाँ आ गया, फिर क्यू आर यहाँ आ गया, और फिर पी यहाँ आ जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव लेना है पी के रिस्पेक्ट पी, क्यू के रिस्पेक्ट पी, इसमें हमें यहाँ पे एक डमी इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ एस आएगा और यहाँ भी एस, इसी तरह यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है, जो इसके अंदर थी मेन बात, कि जो डमी इंडेक्स है हमारा वो इसमें स्टार्ट में आएगा और इसके एंड पे आएगा। यानी कि जो हमारे फ्री इंडेक्सेस जो जिसको हम कहते हैं के और जे, ये सेंटर में रहेंगे, इसी तरह क्यू और पी भी सेंटर में रहेंगे, एस हमारा सराउंडिंग में आएगा यहाँ और यहाँ। सिमिलरली इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट ये किया है कि पी आर क्यू लिख दिया है, इसको आप इसी तरह समझ सकते हैं। अब रिमान टेंसर का फार्मूला हम समझते हैं कि इसको कैसे हमने याद करना है। रिमान टेंसर का जो फार्मूला है उसके लिए आप लोगों को 1 2 3 4 यानी कि पहले सिंगल सिंगल क्रिस्टोफर सैम्पल, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सिंगल सिंगल और डबल डबल, ये आपने चार दफ़ा लिख लेना है, 1 2 3 और 4। पहले के साथ प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये साइन आपने अल्टरनेट लगाने हैं। और सिमिलरली जैसे मैंने इसके अंदर किया, इसके अंदर किया और इनके अंदर किया था ना, इसी तरह मैं इसके अंदर करूँगा कि पी आर यानी कि पहले को आखिरी के साथ मिला के यहाँ लिख दिया, फिर दूसरे को आखिरी के साथ मिला के, पहले को आखिरी के साथ मिलाया पी आर, फिर मैंने ये लिखना है पी क्यू, पहले को ही मैंने तीनों के साथ मिलाना है, पी आर और पी क्यू, ये लिख दिया पी आर पी क्यू। सिमिलरली यही चीज़ मैं रिपीट करूँगा, पी आर पी क्यू, पहले क्रिस्टोफर सैम्पल के साथ भी ये और इनमें से भी पहले के साथ ये। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिमांड आंसर के अंदर हमने क्या करना है, रिमांड आंसर के अंदर हम ये करेंगे कि इस पी को आर के साथ भी मिलाएंगे, पी को क्यू के साथ भी मिलाएंगे। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने पी को क्यू के साथ मिलाया था और आर को क्यू के साथ मिलाया था। इसमें ऐसा नहीं होना, क्योंकि यहाँ हमारे पास लगा हुआ था ये सेमीकोलन, और जो यहाँ था उसको दोनों के साथ मिलना था। सिमिलरली यहाँ भी सेमीकोलन लगा हुआ था, जो क्यू था इसको दोनों के साथ मिलना था। यहाँ पे क्या होगा, रिमांड आंसर के अंदर ऐसा नहीं होना। रिमांड आंसर के अंदर ये होगा कि हमने इस पी को इन दोनों के साथ मिलाना है, पी को इसके साथ भी मिलाना है और पी को इसके साथ भी मिलाना है। ये काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, और यही मैंने किया है कि यहाँ पे क्रिस्टोफर सैम्पल 1 2 और ये डबल डबल इकट्ठे आ गए, प्लस माइनस साइन आएंगे यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, पी को पहले आर के साथ मिलाया, यहाँ लिख दिया, और उसके बाद पी को क्यू के साथ मिलाया, यहाँ लिख दिया। यही दोनों चीज़ें उठा के मैंने रिपीट करनी है। देखो पी आर यहाँ आया, ये सेम आएगा यहाँ, और पी क्यू यहाँ आएगा, पी क्यू जो है हमारे पास वो यहाँ आएगा, और ये वाला जो पी क्यू है
ये यहाँ पे आ जाना है। और नेक्स्ट हमने देखना यही है कि अगर ये पी आर आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे साथ में क्या नहीं लिखा हुआ, क्यू। क्यू यहाँ आ जाएगा कोमा लगा के। और अगर पी क्यू आ गया तो आर यहाँ साथ आएगा इसके। सिमिलरली अगर मैंने पी आर यहाँ लिखा तो नेक्स्ट वाले के साथ मैंने क्यू लिख देना है। अगर पी क्यू यहाँ लिखा है तो नेक्स्ट वाले के साथ आर आएगा, क्योंकि हमारे पास पी क्यू एंड आर तीन है, तो हमारे पास यहाँ नंबर आ रहे हैं। और बाकी काम ये रहा कि ऊपर हमने क्या करना है। ऊपर के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है कि एन एन जे एन, यानी कि ना ना जिन जिन, इस तरह हमने याद किया हुआ है इसको। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप फॉलो कर लें, अगर नहीं तो आप इसको कोई और भी ट्रिक बना सकते हैं। मैंने तो इस तरह याद किया हुआ है कि ना ना जिन जिन, इस तरह याद किया हुआ है। और जो यहाँ पे जे लगा हुआ है वो चूँकि क्रिस्टोफर सैम्बर के नीचे 2 नंबर आते होते हैं, यहाँ जे इसके साथ भी आएगा और जे ये इसके साथ भी आ जाएगा। ये इस तरह हमने इसको याद किया हुआ है। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको याद कर सकते हैं। शुक्रिया।